ड्रॉप शिपिंग फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा सना, ड्रॉप शिपिंग के लिए ना आपको सिर्फ दो चीजें पहले रिक्वायर्ड है। एक आपको चाहिए वेबसाइट, वेबसाइट आपको चाहिए। इसके बाद आपको चाहिए एक ईमेल आईडी वेबसाइट के रिगार्डिंग डोमेन के साथ, डोमेन नेम के साथ। सेकंड आपको चाहिए ईस्ट, EAST, EAST ईस्ट फॉरेस्ट, FOREST फॉरेस्ट का आईडी, ईस्ट फॉरेस्ट का आईडी जो आपको हेल्प करेगा आपकी ड्रॉप शिपिंग आईडी के अंदर। अब ये कैसे करता है? ड्रॉप शिपिंग आईडी में आपको हेल्प करेगा। ये कैसे करेगा मैं आपको इसका समझाता हूँ। ठीक है, मैं जरा इसको कंप्लीटली ओपन कर लेते हैं। ड्रॉप शिपिंग आईडी में आपको हेल्प कैसे करता है? अच्छा, अब आप सपोज करते हैं कि आपने प्रोडक्ट लिया, कोई प्रोडक्ट, हमने कोई प्रोडक्ट ली है, उसका नाम है जी, सपोज करते हैं XYZ। ठीक है, अब आपने ये प्रोडक्ट Amazon से नहीं उठानी, नॉट फ्रॉम AMAZON, नॉट फ्रॉम Amazon, नॉट फ्रॉम Amazon। आपने प्रोडक्ट Amazon से नहीं लेनी, नॉट फ्रॉम Amazon। आपने चेक ये करना है कि उस प्रोडक्ट की प्राइस eBay पे क्या है, eBay प्राइस। उसके बाद आपने चेक करना है कि इसकी प्राइस आर्बिट्राइज पे क्या आ रही है, ARBI ट्राइब, TRIG, आर्बिट्राइज पे इसकी प्राइस क्या आ रही है। सेकंड आपकी होम डिपोर्ट पे क्या आ रही है। ठीक है, इसके बाद आपने इसकी प्राइस होम डिपोर्ट पे क्या आ रही है। ये आपके वो वेंडर्स हैं जहां से आप ड्रॉप शिपिंग के लिए प्रोडक्ट्स को पिक कर सकते हो, PRODUCTS प्रोडक्ट्स को पिक कर सकते हो। अब कैसे पिक करेंगे, लेट मी शो यू विद एन एग्जांपल। तो हम एक एग्जांपल को लेके चलते हैं अपने साथ, ठीक है, सो वी कैन इजीली डू विद वर्किंग। तो मैं यहाँ पर अपनी एक चीज ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। सो इसको हम, ओके, अब यहाँ पर आर्बिट्राइज को ओपन करना, TRI, आर्बिट्राइज को ओपन करना, ये वो डायरेक्ट ओपन नहीं करने देगा। अब ये आर्बिट्राइज को ओपन क्यों नहीं करने देगा? क्योंकि यहाँ पर हमें VPN का एक्सेस चाहिए, आर्बिट्राइज में VPN का एक्सेस चाहिए। वो कैसे? हम क्या करते हैं, यहाँ से आपने एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पे मैं आपको यहाँ से एक तरीका भी बता देता हूँ। गूगल क्रोम पे आपने जाना है स्टोर पे, गूगल क्रोम स्टोर पे आप आओगे, ठीक है। यहाँ से आपने क्रोम वेब स्टोर पे आना है और यहाँ से आपने एक चीज लेनी है, दैट इज VPN। आप VPN पे आओगे, ठीक है। आपने ट्राई करना है कि आप ये वाला डाउनलोड करो, टच VPN, ठीक है। इसको आप एक्टिवेट कर लेते हैं। अभी हम यहाँ से, मैं इसको यहाँ से एक्टिवेट कर रहा हूँ। ओके, अब मुझे यहाँ पर आर्बिट्राइज को सर्च करना है। इसमें ट्रेडिंग आ रही है, इसमें हमने देना है ट्रेडिंग की बजाय प्रोडक्ट्स का, PRODUCTS प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया, हमने आर्बिट्राइज की प्रोडक्ट्स को देखना है। अब यहाँ पर आर्बिट्राइज की कुछ प्रोडक्ट्स खुलेंगी, ये वाली, ठीक है। देन आपके पास ये वाला एक लिंक आएगा, लेकिन इसके लिए आपका जो लिंक है, मतलब आपका जो ब्राउजर है वो आपका कनेक्टेड होना चाहिए एक VPN के साथ। आपका ब्राउजर कनेक्टेड होना चाहिए, अगेन कनेक्टेड होना चाहिए एक VPN के साथ। अब आपको आर्बिट्राइज के डिफरेंट ब्लॉक्स मिल जाएंगे, आर्बिट्राइज के डिफरेंट ब्लॉक्स मिल जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे Amazon आर्बिट्राइज के ऊपर वर्किंग के लिए। अब यहां से आपने प्रोडक्ट्स लेनी है, जैसे हमारे पास ये आ गया, ये ऑटोमेटिकली सिर्फ ड्रॉप शिपिंग की एक्सटेंशन है। इसी तरह ही आपके ये ऑनलाइन आर्बिट्राइज है, यहाँ पे आपको आर्बिट्राइज के टूल्स मिल जाएंगे, ठीक है, जिससे आप अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपके पास आर्बिट्राइज का टूल है, एक आपके पास ये है बायबॉट है, एक आपके पास सोर्स मॉगल है, और ये हर एक के टूल्स के ऊपर वर्किंग डिफरेंट है, अगर आपने सही वाली ड्रॉप शिपिंग करनी है तो। ठीक हो गया। अब आगे आते हैं कि हमारे पास इसमें FBA है, FBM है, दोनों चीजें अवेलेबल होती हैं। तीसरी है होम डिपोर्ट, HOME होम। ये VPN से ही खुलेंगे, ये VPN के बगैर नहीं खुल सकते। अब ये देखें, जैसे SS डिनाइड आ रहा है, क्योंकि ये हमें खोलना पड़ेगा
ये यूनाइटेड किंगडम पे गया है, यहाँ से इसका जो सर्वर है हमें यूनाइटेड स्टेट्स में करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आपने कोई भी वर्किंग करनी है यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि ये ओपन हो जाए। अब जैसे अगेन ये सेस्टिनाइट आ रहा है, ये अब सेस्टिनाइट क्यों आ रहा है? मैं इसको इनकॉग्निटो मोड पे भी जाके ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि ये हमें ओपन होना चाहिए आर्बिट्राइज के ऊपर। एक मिनट, इसको हम चले जाते हैं इनकॉग्निटो के ऊपर, क्योंकि आपके जो ड्रॉप शिपिंग की चीजें हैं वो सारी यहाँ पे। अच्छा, आप लोगों में से जिनका अमेजोन वीए का सेशन था ना, वो भी अगर आपके वीए के भी जो सवाल हैं वो अगर आप यहाँ पे मेरे से भी कर सकते हैं, वी डोंट वरी अबाउट दैट। तो क्योंकि निहान साहब शायद जो है वो किसी जगह से डिले हैं या लेट हैं, आई हैव नो आइडिया, बट आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अब जैसे असेसमेंट आई डाला, उसकी रीज़न ये है कि मैं उसको जूम पे चला रहा हूँ, दैट्स वाई वो मुझे आईपी एक्सेस नहीं दे रहा। सो होम डिपोर्ट के बाद हमारे पास बहुत से और वेज भी हैं फॉर ड्रॉप शिपिंग, ठीक है, जहाँ से हम प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। ईबे है, आपने सेम प्रोडक्ट जाके ईबे पे होम होम डिपोर्ट पे या इधर जगह पे आपने जाकर सर्च करनी है फॉर ड्रॉप शिपिंग ओनली। ड्रॉप शिपिंग के लिए आप यहाँ से इन प्रोडक्ट्स को इजीली पिकअप कर सकते हैं या ले सकते हैं, सो यू कैन इजीली हैव द एक्सेस ऑफ द प्रोडक्ट फॉर ड्रॉप शिपिंग। और आपने यही जो प्रोडक्ट्स के जो आईडीज होते हैं या वर्किंग आईडीज होते हैं वो आपने उधर अपडेट कर देना, जिसको ASNI नंबर कहते हैं। तो आपकी ड्रॉप शिपिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में एक चीज़ का ध्यान रखना है, लेट मी शो यू कि आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। मैं आपको ना एक चीज़ दिखा देता हूँ, ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपने किस चीज़ का ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर वो चीज़ नहीं होगी, मैं अभी स्क्रीन पे है ना थोड़ी देर के लिए अपने उस आईडी पे लेके आ रहा हूँ, क्योंकि अगर वो चीज़ नहीं होगी तो एक इशू क्लियर हो जाएगा कि ना ड्रॉप शिपिंग में जो चीज़ आती है वो फिर सही से आपको समझ नहीं आएगी। मैं आपको ना आईडी ओपन करके एक ड्रॉप शिपिंग के अंदर एक चीज़ समझा देता हूँ कि आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है ड्रॉप शिपिंग में। अच्छा, आपने जिस चीज़ का ड्रॉप शिपिंग में ध्यान रखना है ना, वो है ऑर्डर मैनेजमेंट के अंदर। मैं अगर इस ऑर्डर को पिक करता हूँ, जैसे मैं एडिट शिपमेंट करता हूँ, ठीक है, और एक इसकी एडिट शिपमेंट करता हूँ, क्योंकि मैं जो प्रोडक्ट्स ड्रॉप शिप कर रहा था मैं एक्चुअली आपको वो दिखा रहा हूँ कि जो मैंने ड्रॉप शिप की है, एक इसकी एडिट शिपमेंट हम करते हैं। अच्छा, अब आपने जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो ये है, अब मुझे जो प्रोडक्ट की कॉस्ट आ रही थी, मैं आपको दोनों की चीज़ें बता देता हूँ कि मुझे प्रोडक्ट कॉस्ट क्या आ रही थी और मैंने इसको शिपमेंट कॉस्ट में इसको क्या डाला। ये प्रोडक्ट जो मैंने यूनिट पर यूनिट प्राइस जो दी है वो दी है $150 की, $150 की दी है। और इसकी असल यूनिट प्राइस क्या, वो अभी आप यहां से पता लग जाएगी। जैसे ये वाली प्रोडक्ट है, ये मैंने $240 की दी है, $240 की दी है आफ्टर डिस्काउंट, $240 की दी है आफ्टर डिस्काउंट। और ये मुझे प्रोडक्ट अमेजोन पे कितने की आ रही थी और मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा था ये भी आपको आइडिया हो जाएगा। अमेजोन पे जा रही थी ये $315 की, $315 की अमेजोन पे, और मैं सिर्फ $150 की पीछे से इसको दे रहा हूँ अमेजोन से। जब ये मेरे पास लैंड करेगा तो ये मुझे $315 ही देगा, लेकिन मेरे पास जो प्रोडक्ट जो मेरी शिपमेंट यूनिट बाय हुआ है वो 150 का है। सेकेंड, ये वाली जो प्रोडक्ट 599 की शो हो रही थी और ये मेरे पास जो मेरा ऑर्डर है वो मुझे मिल रहा था 240 का। अच्छा, ये है क्या, मुझे प्रोडक्ट्स कितने की इस तरह पड़ी और ये मुझे किस तरह मिली थी, मैं आपको इसका एक चीज बता देता हूँ। जैसे मैं इसी प्रोडक्ट को इसको कॉपी करता हूँ, प्रोडक्ट का जो नेम है मैंने इसको कॉपी किया और मैं इधर चला जाऊंगा ईबे के ऊपर, ईबे यूएसए, इधर से आता हूँ और मैं सेम प्रोडक्ट को इधर सर्च करूंगा। मेरे पास ये प्रोडक्ट आ रही है, सेम प्रोडक्ट है, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, क्वालिटी वाइज एंड बाकी सारी चीजें वाइज ये सेम आ रही हैं। अब इसमें से
मैंने ये वाली पिक की, मेरे पास ये वाली है, मेरे पास ये वाली प्रोडक्ट है जो अब इसकी प्राइस है 274, और मुझे यही प्रोडक्ट Amazon पे मिल रही है ऑलमोस्ट $599 की। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर आपके पास आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है, सो यू हैव अ डिफरेंट वेबसाइट्स टू चेक आउट कि आपको किधर से क्या चीज रिसीव हो रही है। तो ड्रॉप शिपिंग आप होम डिपोट से कर सकते हो, आर्बिट्राइज से कर सकते हो, ईबे के थ्रू कर सकते हो, लेकिन आपने जो मीडियम जो फॉलो करना है वो है ईस्ट फॉरेस्ट का। जो मीडियम है ड्रॉप शिपिंग का, या तो ईस्ट फॉरेस्ट का यूज कर लो या आप यूज कर लो डोबा का, वो टोटल ड्रॉप शिपिंग है। या आप यूज कर लो डोबा का, ठीक है, आप डोबा यूज कर सकते हो, ये ड्रॉप शिपिंग है, डायरेक्ट ड्रॉप शिपिंग है। लेकिन इसमें आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि इस पे आप जो सेल प्रॉफिट है वो $10 से $15 से ज्यादा नहीं एक्सीड कर सकते। $10 से $15 से ज्यादा आप एक्सीड नहीं कर सकते डोबा की आईडी पे। डोबा पे आप 10 से ऊपर डॉलर नहीं ले सकोगे। इस चीज का बस ध्यान रखना है कि आप $10 से $15 से ज्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि जब हम लोग डोबा पे जब हम शिप करते हैं या ऐसा कुछ भी कर रहे होते हैं, तो हमें जो हमारे ऑर्डर्स हैं, ये जो प्रोडक्ट वेरिफिकेशन है, ये जो प्रोडक्ट्स हम लगाते हैं, वो आप यहाँ पर अटैच करोगे। नोट करेंगे, मैं आपको प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री लिस्ट, आपने यहाँ पे प्रोडक्ट्स को अटैच करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स को अटैच करना है। जैसे ये प्रोडक्ट्स अटैच हैं, इसमें मुझे इसका शिप कॉस्ट मुझे ये पड़ रही थी, ठीक है, और मुझे इन्वेंट्री मैंने ये बाय की हुई है, पीछे से बाय नहीं की हुई, खैर यहाँ पे रखी हुई है, बाय तो मुझे नहीं की, मैंने इधर से लैंड करवाई हुई है। तो मुझे जो कॉस्ट है वो कुछ और आ रही है, लेकिन ये जो शो हो रही होगी इसकी कॉस्ट वो कुछ और हो रही होगी, ठीक है। तो डोबा भी एक आपके पास शिपिंग मैनेजमेंट है, और जिसपे आप इजीली शिपमेंट कर सकते हैं, आप शिपमेंट दे सकते हैं, आप शिपमेंट कर सकते हैं। सो ड्रॉप शिपिंग के लिए आपके पास ये 3 चीजें अवेलेबल हैं। आर्बिट्राइज आपके पास ऑनलाइन है, या आप ऑफलाइन करना है, या आपने डोबा से करना है, या आपके पास ईस्ट फॉरेस्ट ड्रॉप शिपिंग है। उसको आप लिखेंगे ईस्ट, FOREST, फॉरेस्ट, TROP, ड्रॉप शिपिंग। आपने इनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, ये मीडियम्स हैं। आप ईस्ट फॉरेस्ट ड्रॉप शिपिंग लिखेंगे, आपके पास ये वाली आ जाएगी ऑनलाइन मार्केट प्लेस जहाँ से ड्रॉप शिपिंग हो रही है। आपके पास ड्रॉप शिपिंग के लिए ये आ गया, ईस्ट फॉरेस्ट डायरेक्ट ही आ जाएगा, ठीक है। ये भी आपको ड्रॉप शिप देता है, एक आपके पास कॉस्ट वे है, ये ड्रॉप शिप देता है। लेकिन पॉइंट यही है कि जो आपने प्रोडक्ट लेना है, एक ये आपको ड्रॉप शिपिंग देते हैं, ठीक है। एक आपके पास ये ईस्ट फॉरेस्ट है, ये वाला नहीं, ये ईस्ट फॉरेस्ट, हाँ यही है। ये इन प्रोडक्ट्स की ड्रॉप शिपिंग दे रहे होते हैं, इनमें डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं ईस्ट फॉरेस्ट के अंदर ड्रॉप शिपिंग में। म्यूजिक है, वीडियो है, टूर है, रिपीट है, तो इस पे से आपने देखना है। और एक आपके पास ये वाला है कॉस्ट पे। ये आपको, ये वेबसाइट्स हैं जो आपको इजीली ड्रॉप शिपिंग प्रोवाइड कर सकते हैं या करते हैं। ये है ड्रॉप शिपिंग की कैटेगरीज, या ड्रॉप शिपिंग के अंदर हम कैसे वर्क कर सकते हैं। अब हम आते हैं एक और जो बहुत ही कॉमन सवाल है, वो है कि हम इनसे शिपमेंट लेंगे कैसे, हम हमारे पास शिपमेंट आएगी कैसे, या शिपमेंट आती कैसे है, या लेते कैसे हैं, या इनकी वर्किंग कैसे होती है। तो मैं ना आपको एक कुछ ईमेल्स दिखाता हूँ, मैं आपको कुछ ईमेल्स दिखाता हूँ, वो ईमेल्स कैसे आती हैं और ईमेल्स के साथ हम वर्किंग कैसे कर रहे होते हैं। मैं आपको कुछ ईमेल्स के बारे में साथ साथ गाइड करता रहता हूँ। मैंने ईमेल्स किस पे मंगवाई थी, इंटेली, इंटेलिजेंस पे, ठीक है। अब ईमेल्स कैसे आती हैं, ईमेल्स में कैसे काम होता है, या ये जो हमें जो प्रोडक्ट्स हम बाय करते हैं, ये प्रोडक्ट की ईमेल्स कैसे आती हैं, आपको कैसे पता लगेगा कि ये ईमेल आ रही है, या इसमें से ये ईमेल हो रही है, या कुछ इस तरह चल रहा है। इस पे कुछ टूल्स होते हैं और कुछ हमारे पास वर्किंग चल रही होती है। ओके, इधर से हीलियम 10 आ गया, ये है। एक मिनट, यहाँ से हम निकाल लेते हैं। ये हमारे पास प्रोडक्ट के वेरिफिकेशन कोड्स आते हैं, लेकिन ये वो नहीं है। एक जस्ट मुझे देखने दे, सेल प्रोडक्ट्स का क्या था। जब हम प्रोडक्ट्स बाय करते हैं हमें कंफर्मेशंस आती हैं, अब मुझे ईमेल आईडीज देखनी पड़ेगी, किस ईमेल आईडीज पे सबसे ज़्यादा कंफर्मेशंस आई थी मुझे।
उनमें ये होता है कि वहां पर कंफर्मेशन प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, और कंफर्मेशन प्रोडक्ट से हम ये बता रहे होते हैं कि अच्छा ये प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है और ये वाली प्रोडक्ट हमारे पास इस टाइम पर अवेलेबल है, तो हम उनको ही कंफर्म कर रहे होते हैं अली बाबा से जो हमें प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं। अली बाबा है, अली एक्सप्रेस है, ये कंफर्मेशन में ठीक है, यहाँ से ईमेल है। अब आपको ना B2B सेलर की एक ईमेल रिसीव होती है अली बाबा से, B2B सेलर के ऊपर, कि आप बिजनेस टू बिजनेस जो प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हो, हम आपके साथ इस तरह ताउन करके चल सकते हैं B2B के ऊपर। अली बाबा कर लें, अली एक्सप्रेस कर लें, सो बोथ ईमेल्स आर ऑन द सेम वे। जैसे आपके पास आ गया डोंट स्टक हियर, ये आपके पास कुछ आर्टिकल्स होते हैं, लर्न अबाउट द प्रोडक्ट्स, जिससे आपको ये ईमेल आती है, आपने जाना है ऑफिशियल सेलर वेबसाइट, ऑफिशियल सेलर वेबसाइट, ऑफिशियल सेलर वेबसाइट पे आप आओगे। यहां से ना आपको स्टार्ट सेलिंग आपने करना है, या फाइंड बायर्स नाउ, फाइंड बायर्स नाउ, फाइंड बायर्स नाउ, ठीक है, या आपने ऑफिशियल सेलर करना है, आपने करना है फाइंड बायर्स नाउ, या आप यहां से स्टार्ट कर दो चैट विद कंसल्टेंट, चैट विद कंसल्टेंट। कंसल्टेंट आपको ये बताएगा इफ यू नीड अ प्रोडक्ट, इफ यू नीड अ प्रोडक्ट, तो वो आपको ड्रॉप शिपिंग में भी दे सकता है, आपको होलसेल में भी दे सकता है, आपको बाकी कैटेगरीज में भी दे सकता है। सिर्फ आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि जो आप उससे जिस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हो, वो सेम प्रोडक्ट आपकी Amazon पर भी अवेलेबल हो। अब जैसे यार है वेलकम टू अलीबाबा, दिस इज ईडन, वुड जैसे आई वुड लाइक टू आस्क you about to sell। अब ये ऑपरेटर जो है वो रोबोटिक है। अब ये रोबोटिक क्वेश्चन कुछ आएंगे, लेकिन विद इन 15 मिनट्स मे आई, ये आएगा जैसे मे आई नो इफ यू हैव अ रजिस्टर्ड कंपनी इन योर कंट्री सर, बिकॉज वी आर B2B, ये देखें, वी आर B2B प्लेटफॉर्म, ओनली कंपनीज एक्सेप्टेड। यस, मैं कहूँगा यस आई हैव, क्योंकि मेरी ये कंपनी है, अगर मैं B2B में जा रहा हूँ, यस आई हैव इन माई कंट्री and also want to sell on Amazon. How would you help me? ठीक है, अब मुझे वो बताएगा कि अच्छा आई ऑल्सो वॉन्ट टू सेल ऑन Amazon। आप ये देखें, माई कंपनी REGIS registered in Pakistan but want to sell products in USA। आप देखें ये कैसे रिप्लाई करता है। अब इसकी दो चीजें होंगी, या ये मुझे B2B से डिनाई कर देगा, या ये मुझे इसको कहेगा कि हम इस तरह डील नहीं करते। फिर आपको एक ईमेल रिसीव होगी, ये देखिए, इफ यू हैव योर ऑन प्रोडक्ट सर, अब ये देखें, आई वॉन्ट टू बाय फ्रॉम यू, वुड इट बी पॉसिबल टू शिप ऑन AMAZON। अब मुझे ये डिनाई कर देगी, अब मुझे ये डिनाई करेगी, लेकिन मुझे ईमेल में आफ्टर फ्यू मिनट्स मुझे एक ईमेल रिसीव होगी जिसमें मुझे तरीका बता दिया जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं। ये देखें, सिंस दिस इज ओनली फॉर सप्लायर आई विल ट्रांसफर यू टू माय कोलीग हु इज इन चार्ज ऑफ बायर, थैंक यू फॉर चूजिंग अलीबाबा। अब ये देखें, ग्रीटिंग्स, अब ये ऑटोमेटिकली अलीबाबा की कस्टमर सर्विस टीम आ गई, आई एम ग्लैड टू बी असिस्टेंट, गिव मी 1 to 2 minutes, चेक द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आवर सिस्टम एंड थैंक यू। अब ये क्या करेंगे, ये मुझे रीड आउट करवाएंगे डायरेक्ट उस बंदे तक, विद इन द चैट ऑफ, मुझे हाफ एन आवर लगेगा या इससे ज्यादा लग सकता है, उस बंदे तक जो Amazon पर अली बाबा से या अली एक्सप्रेस से मुझे शिपमेंट करके दे रहा होगा प्रोडक्ट्स के ऊपर Amazon तक। सो आपको एक इस तरह का एक पूरा एक आपको ये कहते हैं ना डिजाइन करना पड़ता है, या इनसे ड्राइव करना पड़ता है कि आप इनसे निगोशिएट करो, या इनसे प्राइस टैग मंगवाओ, प्राइस टैगिंग करो। ये आपको हेल्प करेगा टूवर्ड्स योर Amazon प्रोडक्शन, जो आप इजीली सस्ते में उठा सकते हो। ये वो तरीका है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, एटलीस्ट
ये तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आप कोई प्रोडक्ट बाय तो नहीं कर रहे, इसको आप इजीली यूटिलाइज कर सकते हो कि आपने कैसे काम करना है या कैसे आप काम कर सकते हो, आप इसको यूटिलाइज करो। एटलीस्ट क्या होगा, वो आपको देंगे नहीं, जाहिर बात है, अगर नहीं देंगे तो आपको वो लेकिन सोल्यूशन दे देंगे। ओके, आई एम हियर वेटिंग। ये देखें, नाइस मीटिंग यू टुडे, व्हाट्स योर नेम, दिस इज, आपने अपना ओरिजिनल नाम बताना है जो आप हैं, डॉक्टर। आपके पास आपका ओरिजिनल नेम, आप, दे आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद यू विद योर नेम, और इसकी जगह पे आपको कोई और सर्विस का बंदा देंगे जो अमेजोन से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन देगा, और विद इन हाफ एन आवर और 45 मिनट्स, लेकिन ये गारंटीड है कि विद इन एन आवर आपको एक ईमेल रिसीव हो जाएगी जिसमें आपको बताया जाएगा या आपसे पूछा जाएगा हाउ वी गोना मेक दिस डील वर्क। तो ये वो तरीका है जिसपे आप अमेजोन के साथ कर सकते हो। अमेजोन को भी आइडिया है कि बहुत से ऐसे लोग आर्बिट्राइज से, होम डिपो से या इधर उधर से ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या शिपमेंट लेके आते हैं। ये देखें, आई वॉन्ट, यू वॉन्ट टू बाय हेयर एंड ऑन साइट एंड शिप टू अमेजोन, इज दैट राइट? यस। अब ये मुझे इनकार कर देगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये मुझे मना कर देगा या मना कर देगी, जो भी है वो। क्यों? उसके बाद मुझे रिसीव हो जाएगी ईमेल, उस ईमेल में एक पर्सन का कांटेक्ट नंबर होगा। जैसे मैं उस पर्सन का कांटेक्ट नंबर शेयर तो कर सकता हूँ, लेकिन वो एक होता है ना, डीलर टू डीलर एक चीज चल रही होती है। तो पॉइंट सिर्फ बताने का ये है कि यू हैव अ वे टू डील विद अमेजोन। हीलियम 10 है, हीलियम 10 में मैंने एक चीज आपसे पूछी थी, वो है फ्रैंकेनस्टाइन के अंदर कीवर्ड्स। एंटर द कीवर्ड, मैं यहाँ पर इन एक्सटेंशंस को एज अ कीवर्ड भी यूटिलाइज कर सकता हूँ कि कौन कौन से कीवर्ड्स मुझे इसमें लग सकते हैं अली एक्सप्रेस पे। अब आपको शायद पता है कि नहीं पता कि अली एक्सप्रेस पे भी आप बहुत से अमेजोन के, सॉरी, हीलियम 10 की चीज़ें यूटिलाइज कर सकते हैं। ये देखें, आ गया। थैंक यू फॉर कंफर्मिंग, फॉर दैट मैटर मे आई नो व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू वांट प्लीज। नाउ द कन्वर्सेशन इज गोइंग टू बी स्टार्टेड। अब मैं कहता हूं कि मुझे चाहिए PLASTIC, प्लास्टिक बाउल्स और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, I am INTRESTED interested in, like PLATS, like plates, BOWL bowls and dinner sets। ये एक रैंडम है, ये मेरा कंफर्म नहीं है, मेरा कंफर्म नहीं है, लेकिन ये मेरा रैंडम है। दैट्स हाउ वी गोना मेक अ कन्वर्सेशन विद देम। अब देखें, ओ आई सी, आई विल चेक द डिटेल्स सो आई कैन असिस्ट यू बेटर। कैन, आप ये देखें ऑटोमेटिकली, अब उसने मुझे ड्रॉप शिपिंग के लिए मुझे उसने प्रोडक्ट्स दे दी, ऊपर आपको एक साथ ही नोटिफिकेशन आएगा जी, हम उस नोटिफिकेशन को अलाउ कर देते ताकि उसको आइडिया हो जाए कि यस वी आर नॉट अ रोबोट, वी आर ह्यूमन। अब मेरी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई, तो आप इजिली यहाँ से प्रोडक्ट बाय करके आप इजिली अमेजोन पे सेल कर सकते हो। अब ये मुझे प्रोडक्ट की डिटेल्स दे देगा। तो एक सवाल ये उठता है कि क्या चीज़ पॉसिबल होती है, क्योंकि जब आप एक एक्सपीरियंस से गुजर जाते हो, जब आपको एक एक्सपीरियंस हो जाता है, जब आपको पता है कि एक प्रोडक्ट ऐसे मिल सकती है, एक प्रोडक्ट ऐसे लोग कर रहे हैं जो रियलिटी में अमेजोन में काम कर रहे हैं, तो उनके पास ना डिफरेंट वेज होते हैं ड्रॉप शिपिंग के, आर्बिट्राइज के, या हमारे पास होलसेल के होते हैं। अब ये चीज़ मैं बाय करके पाकिस्तान से इसको बाहर भिजवा सकता हूँ, एज अ PL भी कर सकता हूँ, और यही चीज़ मैं इसको होलसेल पे भी लेके जा सकता हूँ। सो पॉइंट इज दिस कि आपको सिर्फ एक कन्वर्सेशन पता होनी चाहिए कि आप कन्वर्सेशन कैसे कर रहे हैं। खैर, हम एक आते हैं अमेजोन के ऊपर, मैं आपको एक और चीज़ मजे की दिखाता हूँ अमेजोन पे और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तब तक उसका साथ साथ रिप्लाई भी आएगा, क्योंकि मैं चैट बंद नहीं करूँगा। मैं इसका ओके, श्योर, आई एम हियर वेटिंग। अब ओके, ये देखें, थैंक्स फॉर द पेशेंट, हियर इज अ लिंक टू बाय अ प्रोडक्ट। ये देखें, अब ट्रेडिंग का आ गया। ये देखें, मुझे उसने प्रोडक्ट दे दी जो मैं इजीली अमेजोन पे ट्रेड कर सकता हूँ।
ये मुझे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी जो कि इजीली मैं अमेजोन पे ट्रेड कर सकता हूँ या अमेजोन पे ले सकता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे अब ये देखें, आई ऑलरेडी फिल्टर्ड इट आउट विद द ट्रेड एश्योरेंस एंड वेरीफाइड सप्लायर ऑन योर साइट। ये देखें, मुझे उसने सारा बता दिया कि वो सप्लायर है जो मुझे अमेजोन पर सेल कर सकता है, जो अमेजोन पे दे रहा है, ये ऑलरेडी शिपमेंट दे रहा है अमेजोन पे। सो जो मैंने एक दफा बात, जैसे मैंने एक चीज सिखाई थी, जो एक चीज बात की थी, ऑलरेडी लोग अमेजोन पे ये चीजें दे रहे हैं। अब आपको देखे कितनी कॉस्ट आ रही है, ठीक है, और ये अमेजोन पे इन्हीं सेम चीजों की कितनी कॉस्ट लगी होगी, दैट इज, ये देखें। And as you want to ship to Amazon, worry not, as you will just make a negotiation with the seller and said that you want to ship to Amazon. For the meantime, is there anything else that I can help you today? And yes, I want. अब ये देखें, ऑटोमेटिकली आ गया कि सेलर आपको ऑटोमेटिकली Amazon पर शिप कर सकता है। मैं इसको कहता हूँ नो थैंक्स, नो थैंक यू सो मच, दैट इज मच, APPRECIATED, appreciated. That's it. Up. I just want to make sure you all settled. ये देखिए, ये इसके remarks हैं that you can easily sell on Amazon. You can easily sell on Amazon through AliExpress या Alibaba. Is there no further concern? Kindly click and service button and rate. Okay, sure, why not? Sure, why not? Thanks for the help. Have a good night. Have a good night. ये देखें, एंड ऑफ सर्विस, और इसको मैं साथ ही यहाँ पे रेटिंग कर दूंगा, ठीक है। ये आ गई मेरी रेटिंग में, यस, मच, APPRECIAT, appreciated, and submit. See, that's how all the things is going to be work. आप इजीली अली एक्सप्रेस से, अलीबाबा से लेके अमेजोन पे सेल कर सकते हो। ये देखो, सो जो एक सवाल था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल होता है, लोग करते हैं, क्योंकि मैं कर रहा हूँ, मुझे आइडिया इसी वजह से है, जिसी वजह से मैंने ग्रुप में भी चीज़ का कहा था। अब जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर प्लेट्स को ही सर्च करता हूँ जो मुझे इसने निकाल के दी हैं। ये देखिए आप, मैं इधर से इसको क्लोज करता हूँ, मैं यहाँ से प्लेट्स की ऊपर एक चीज़ निकालता हूँ। जैसे मेरे पास ये प्रोडक्ट मुझे 152 की पड़ेगी अगर मैं 100 पीसेस बाय करता हूँ, ठीक है। मैं इसको पिक करता हूँ, ये डिफरेंट कैटेगरीज में है। जैसे मैं इसको पिक करना चाहूँ, ये है मेरे पास, ये मुझे फास्ट शिपिंग कैन सप्लायर, सो एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल। लेकिन मुझे अब इसको पिक कैसे करना है, ये है फुल सोलर नहीं, सोलर प्लेट नहीं, मुझे यहाँ से ये वाली चीज़ लेनी है, ठीक है। ये मुझे मिल रही है 44.89 की, मुझे ये मिल रही है 44.89 की, और ये जा कितने की रही है, ले जी, अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। इसको मैंने पिक किया, इसको पिक करने के बाद मैं अमेजोन पर जाके इसकी प्राइस चेक कर लेता हूँ कि मुझे अमेजोन ये प्राइस कितने की दे रहा है। अमेजोन पे जाके मैं इसकी प्राइस चेक कर लेता हूँ। ये देखें, मुझे ये अमेजोन पर यही सेम चीज $26 की सेट ऑफ 12 पड़ रहा है, 6 पीस $31 के। और यहाँ पर मुझे कितने की मिल रही है, ये देखें, 24 पीस से लेके मुझे इतने पीसेस तक, सिर्फ एक पीस जो है मुझे वो इतने का पड़ेगा, 340 का, 341 का, 342 का। और भी आप निगोशिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर यही पीस आपको 6 पीस, अगर आपको 6 पीस, यहाँ पे 12 पीस अगर आपको $26 के पड़ रहे हैं, 26 $26 टू PKR, अगर $26 टू PKR मतलब 5,500 के आपको ये पड़ रहे हैं पीस, ठीक हो गया। और वहां पर है 342 मल्टीप्लाई बाय 12, आपको तकरीबन 1,000 का स्टेट फॉरवर्ड प्रॉफिट आ रहा है। स्टेट फॉरवर्ड 1,000 का प्रॉफिट है जो आप इजिली गेन कर रहे हो।
और ये डायरेक्ट आपकी शिपमेंट जा रही है, ये $27 है, सॉरी $27 आ रहे हैं, उसके बाद डिलीवरी चार्जेस अलग से हैं, आपको यहाँ पे डिलीवरी चार्जेस भी नहीं पड़ेंगे। ये वो चीजें हैं जो आप इजीली कर सकते हो। आप इसी के अंदर मैं आपको इसी जो आप हीलियम 10 अगर आप यूज कर रहे हो तो मैं आपको हीलियम 10 में एक चीज, एक तो आपको एक्सरेस का तो पता होगा, इजिली आप एक्सरेस तो यूज करते ही होगे। यहाँ पे ना एक कीवर्ड आता है, इसको मैं सेव करता हूँ, मैं इधर से एक प्रोडक्ट रेशियो निकालता हूँ जो भी खुल जाएगा। बात करने का मकसद ये है कि जो एक्सरेज जो हम यूज करते हैं, या एक्सरेज का जो हम एक डेटा निकाल रहे होते हैं एक्सरे से, या हम फ्रैंकेनस्टाइन को यूज करते हैं या किसी भी चीज को यूज करते हैं, तो फ्रैंकेनस्टाइन को या किसी भी चीज को यूज करने का जो असल मकसद है वो ये होता है कि आपको पर प्रोडक्शन क्या रिजल्ट शो हो रहा होता है, और या फ्री ऑफ कॉस्ट टूल से कर लेते हो। फ्रैंकेनस्टाइन से तो आप इजीली कीवर्ड्स निकालते हो, वो कीवर्ड्स होते हैं जो हम यूज कर रहे होते हैं, वो कीवर्ड्स होते हैं जो हम यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं इधर से आता हूँ फ्रैंकेनस्टाइन में, मैं टूल्स में आया, यहाँ पे मैं फ्रैंकेनस्टाइन, ये फ्रैंकेनस्टाइन, ये है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, मुझे यहाँ से ये पता लग जाएगा कि मेरी लिस्ट में कौन सी चीज ऑप्टिमाइज हो सकती है। अच्छा, ये वाला एक्सपायर हो गया, कोई बात नहीं, मैं दूसरा ओपन कर लेता हूँ। अगर ये प्लान एक्सपायर हो गया तो पॉइंट बताने का ये है कि फ्रैंकेनस्टाइन से आप वो कीवर्ड्स भी, वो लिस्ट ऑप्टिमाइजेशन चीजें यूज कर सकते हो जो आपको चाहिए होती हैं, जो आप इजीली यूटिलाइज कर सकते हो। फ्रैंकेनस्टाइन है, फिर इसमें और भी थेरीज हैं दैट यू कैन इजीली यूज। अब जैसे मुझे अगर ये एक्सपायर हो गया तो कोई बात नहीं, मैं इधर से हीलियम 10 में एक जगह पे और ओपन कर लेता हूँ, मैं इधर ओपन कर लेता हूँ। अगर इधर भी ये एक्सपायर है तो मैं एक नई आईडी से ओपन कर लेता हूँ। आपके पास सिर्फ सोल्यूशन होना चाहिए, एक्चुअली आपके पास सोल्यूशन हर चीज का अवेलेबल होना चाहिए। जैसे HELI, मैं इधर से इसको साइन अप फॉर फ्री करता हूँ। और इधर से मैं INTELLY इंटेलिजेंट। अच्छा, स्पेशल करेक्टर भी है। तो मेरे पास यहाँ पर ये आ जाएगा, मैंने मार्केट प्रो पे काम करना है, मैंने नेक्स्ट किया, नॉट राइट नाउ कर दूंगा। ठीक है, लेस देन 10 के, अगर आप जितना मिनिमम मार्जिन रखोगे उतना इजीली आपको विजुअलाइजेशन ग्राफ मिल सकता है या बाकी सारी चीजें मिल सकती हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि आपके पास जो ये टूल होता है, ये अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट वाला भी यूज कर रहे हैं तो ये भी मोर देन इनफ होता है, ये भी मोर देन इनफ है जो आप इजीली यूटिलाइज कर सकते हो। अब जैसे इसमें फ्रैंकेनस्टाइन है, कीवर्ड प्रोसेसर है, ठीक है, वॉलमार्ट है आपके पास, अब ये कीवर्ड्स हैं। ठीक है, अगर जो मेरे पास लिस्टिंग आई, मैंने जो लिस्टिंग दी, अब मुझे इसमें से कीवर्ड्स चाहिए। मैं कहता हूँ मेंटेन फ्रेज है, और इसके बाद मैं कहता हूँ कि जी ऐड मुझे चाहिए विदाउट कॉमर्स, वन वर्ड फ्रेज पर लाइन चाहिए, और इधर से मैं रिमूव ऑल द वर्ड्स फ्रॉम स्टार्टिंग कर देते हैं, और मैं इधर से प्रोसेस करवा लेता हूँ। अब मुझे जो यहाँ से मिला है जो इजीली रैंकेबल है चीज, वो ये है, एक, दूसरी इस तरह करके। ठीक है, मेरे पास अब एक्चुअली दो कीवर्ड्स हैं अलग अलग करके, और मैं इसको किसी भी कैटेगरी के साथ, जैसे मैं इसको अपनी अपलोडिंग लिस्ट दे सकता हूँ, इधर से मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ, इधर से मैं फ्रेज टू कर सकता हूँ, जो अगर मैंने देना, फिर इसको प्रोसेस करता हूँ तो मुझे अब ये वाला प्रोसेस मिलेगा, सेम वाला जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ है। बात करने का मकसद ये है कि फ्रैंकेनस्टाइन से आप कीवर्ड एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है, जो आप इजीली करके अपनी प्रोडक्ट को इजीली निकाल सकते हो। इसके बाद जो मार्केट ट्रैकर है 360, आप इससे अपनी प्रोडक्ट की जो एनालिसिस है या एनालिटिकल है वो निकाल सकते हो। अब वो उसका क्या फायदा होगा, उसका आपको ये फायदा होगा कि आप कौन सी प्रोडक्ट इजीली मार्केट में अरेंज करके चला सकते हो।
ठीक है, मार्केट में आप इजीली अरेंज करके चला सकते हो। ये कंपनी आपको कहेगी जी हम डेमो देते हैं, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो आपने सिर्फ इसकी डेमो की रिक्वेस्ट सेंड करनी है। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो ऑलरेडी मार्केट में बिक रही हैं, Amazon के ऊपर ऑलरेडी उसके ऊपर मार्केटिंग हो रही है, मार्केट में ये बिक भी रही है। यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर लो सारा डेटा CSV के अंदर या एक्सेल के अंदर, इट्स अप टू यू। और आपको तकरीबन 5 या 10 प्रोडक्ट का डेटा इजीली मिल जाएगा। और ये वो प्रोडक्ट हैं जिनके अंदर कुछ वेरिएशंस भी हैं। कुछ लोग कहते हैं जी वेरिएशन वाली प्रोडक्ट में काम नहीं करना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट आपको काम तो आप करो, आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली बाद में समझ आ जाएंगी क्या करना है। ठीक है, ये 5 प्रोडक्ट का डेटा आपके पास आ गया। इसी तरह ही अगर आप और वर्किंग करना चाहते हो तो आपको 10, 15, 20, 25, 30 प्रोडक्ट का डेटा भी मिल जाता है। लेकिन ये 5 प्रोडक्ट का जो फ्री ऑफ कॉस्ट आता है, इसको आप देख के चीज़ें सीख सकते हो कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपने इंक्लूड करनी होती है। ROI शीट्स इसी तरह जो बना रहे होते हैं लोग। ठीक है, तो ये टूल की भी बहुत सी प्रोसेसिंग होती है, टूल में भी बहुत सा वर्क होता है, टूल की भी बहुत सी एक वर्थ होती है। अगर आप टूल नहीं भी यूज कर रहे तो भी आप इजीली अपनी चीजों को कर सकते हो। सिर्फ बताने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है सिर्फ आप लोगों को कि यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग दैट यू कैन डू। अभी मैंने आपको बता दिया कि आपने प्रोडक्ट्स को शिप कैसे करवाना है, अली एक्सप्रेस से या अलीबाबा से कैसे शिप कर सकते हो, आपकी वर्किंग कैसे हो सकती है। अब आ गई असाइनमेंट की बारी। मैं आपको असाइनमेंट का ना एक तरीका बताता हूँ। आई डोंट इवन नीड कि आप मुझे अकाउंट्स बना के दिखाओ, ठीक है, आई डोंट इवन नीड। आप मुझे सिर्फ अगर वो प्रोसेसिंग से भी गुजर गए हो ना, आपने वो सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, इफ यू ओनली वेंट और विल go through with process of making account and working with product। मुझे नहीं चाहिए कि आप लिस्टिंग अपडेट करके दो, अभी फटाफट लिस्टिंग अपडेट करो, ये करो वो करो, मुझे ऐसा हरगिज नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ चाहिए कि आप एटलीस्ट एक दफा हैंड प्रैक्टिस कर लो, आप सिर्फ हैंड प्रैक्टिस कर लो। आपसे अकाउंट नहीं बनता, नॉट अ बिग डील। आपसे अकाउंट नहीं बनता, नॉट अ बिग डील। होलसेल हो, आपके पास ड्रॉप शिपिंग हो, आपके पास एनीथिंग हो, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क, ठीक है, आपके पास OA है, आपके पास PL है, आपके पास MPL है, आपके पास NPL है, आपके पास FBA है, आपके पास B2B है, आपके पास B2B है, आपके पास FBM है, आपके पास FBM एक यू है। आपके पास कोई भी कैटेगरी है, आपने LTD बनवानी है, आपने LLC बनवानी है, आपने LLC/A बनवाना है, आपने LTD/LON बनवानी है, आपने एनी काइंड ऑफ कंपनी की कोई रजिस्ट्रेशन का कोई प्रोसेस है या ऐसा कुछ भी ऐसा प्रोसेस है यू वांट टू मेक, जस्ट यू हैव टू लेट मी नो। मैं आपको वो सारी चीजें इजीली करवा सकता हूँ। पॉइंट ये है, मुझे आपसे ये नहीं चाहिए कि फटाफट आप इतने पैसे लगा दो, मुझे सिर्फ ये चीज चाहिए कि आप एक वर्किंग करके दिखा दो कि आप ये वर्किंग कर सकते हो। चाहे आप मुझे वर्बली बता दो, अगर आपका कोई इशू आता है, कोई एरर आता है, जस्ट यू हैव टू लेट मी नो कि ये एरर आ रहा है, ये वर्किंग आ रही है, जस्ट उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आपको वो सॉल्व करके, जैसे मैंने अभी दिखाया, जैसे लोगों ने कहा था कि अली बाबा से अली एक्सप्रेस से शिप नहीं कर सके, सो आई जस्ट शो यू कि हाउ यू गोना मेक इट वर्क। तो ये सारी वर्किंग है। इफ यू स्टिल हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरी, डू लेट मी नो। एनी काइंड ऑफ क्यूरी, कुछ भी है, कहीं पे भी है, कुछ भी आप लोगों ने करना है, जस्ट लेट मी डाउन। ये चीज करनी है, मैं आपको लाइव चीज करके दिखा दूंगा कि ये चीज आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है।
मेरा सिर्फ मानना ये है कि बात करने से सोल्यूशन मिलते हैं, ठीक है, अगर बात कन्वे की जाए। बात अगर आप कर रहे होते हो, अगर आप कन्वे करते हो, आई हैव द सोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है, तो सोल्यूशन मिलते हैं, सोल्यूशन होते हैं, तो ही मैं आपको चीज़ें इजीली बता सकता हूँ। आप मेरे से सवाल करो जितने मर्जी करो, आई एम अवेलेबल टू आंसर यू एवरी ऑफ योर क्वेश्चन, बट सवाल सवाल होना चाहिए। अगर आप मेरे से सवाल करते हो मैं आपको आंसर करूंगा, ठीक है। आप लोगों ने मेरे साथ वर्किंग करनी है, मैं आपके साथ वर्किंग करूंगा, चाहे वो कुछ भी प्लेटफॉर्म है, ठीक है। चाहे आप मुझे किसी पे भी कह दो कि आप मेरे साथ इस काम पे वर्किंग करना चाह रहे हो, यू आर ऑलवेज वेलकम, ठीक है। अगर मैंने अमेजोन का इंक्यूबेटर हमने पीएफटीपी का मेरे नाम पर बना है, अमेजोन ने मुझे लाइसेंस अगर दिया है, द ओनली पर्सन आई एम हैविंग द लाइसेंस इन पाकिस्तान एज एन इंक्यूबेटर, क्योंकि मैं इतनी बड़ी बात कोई ऑनलाइन नहीं करता, तो अगर मैं कर रहा हूँ इट मीन्स कि कुछ था, तो अमेजोन ने मुझको अलाउ किया टू वर्क ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सिर्फ मकसद इस बात का है बताने का कि एटलीस्ट इफ यू हैव एनी क्यूरी एनी क्वेश्चन जस्ट टू लेट मी नो एट एनी टाइम। मैं आपको एक चीज ऑफ द रिकॉर्ड बताता हूँ, ठीक है, ऑफ द रिकॉर्ड एक चीज बता देता हूँ। वो ऑफ द रिकॉर्ड बताने का मकसद ये है, ओके, अच्छा, एफबीए में जब आपने ब्रांड हंटिंग करनी है ना, तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग। इसको हम यहाँ से ना क्लोज करते हैं। अब मजे की बात, अगर आप बेबी प्रोडक्ट्स में काम करना चाहते हो ना, यहाँ पे लिखो बेबी प्लस, आपको चाहिए कोई उसकी बेबी केयर प्रोडक्ट प्लस, आप कहते हो कि आपको $20 प्रोडक्ट चाहिए, या आपको कोई ऐसी चीज चाहिए जो सेल हो रही हो, आप इधर प्लस करके सेल कर दो, फिर प्लस का साइन डालो। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ कमिटमेंट, एनी काइंड ऑफ क्यूरी, एनी काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, आप कहते हो कि जो सेलेबल है, नॉन सेलेबल है, या कुछ भी है, अच्छा हम कर देते हैं मामा, मैंने इसको सर्च कर दिया। अब ऑटोमेटिकली मेरे पास वो प्रोडक्ट्स आएंगी जो मैं इजीली हंट करके बेच सकता हूँ। लेकिन जैसे मैं इधर सर्च कर रहा था, आपने मेरा देखा कि मेरा टूल कैसे काम कर रहा था, ठीक है। अर्थ मामा इज अ ब्रांड फॉर द बेबी प्रोडक्ट, ठीक है, अर्थ मामा इज अ ब्रांड फॉर द बेबी प्रोडक्ट। तो आप किसी भी ब्रांड को, किसी भी प्रोडक्ट को बआसानी सर्च कर सकते हो, ठीक है। पॉइंट सिर्फ कहने का ये है, ये बताने का ये है कि यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन इजीली डू विद द Amazon। या आप उनकी प्रोडक्ट वर्किंग कर सकते हो, स्विचिंग कर सकते हो, आप देख सकते हो। अर्थ मामा एक प्रोडक्ट ब्रांड है जहां से आप उस पर आ सकते हो। ब्रांड हंटिंग करना, आप जैसे ये आ गया मेरे पास, हगीज के डायपर आ गए, ये स्पॉन्सर्ड में आ गया, आपने स्पॉन्सर्ड वाला कुछ नहीं उठाना, आपने उठाना है वो ब्रांड जो इजीली आपके पास अवेलेबल हो। अब जैसे हम इसकी भी स्पॉन्सर्ड है, ये भी स्पॉन्सर्ड है, हमने स्पॉन्सर्ड को पिक नहीं करते, हम पिक कर लेते हैं। जैसे स्पेशली है, मैं कहता हूँ कि मैं पिक करता हूँ ये वाला, ओ सॉरी ये भी स्पॉन्सर्ड है, तो ये स्पॉन्सर्ड वाला नहीं करना था, मैं करता हूँ ये वाला पिक। स्पॉन्सर्ड वाला नहीं करना, क्योंकि स्पॉन्सर्ड पे इशू आता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा स्पॉन्सर्ड इशू क्या होता है। अच्छा, मेरे पास आ गया ये प्रोडक्ट, मेरे पास आ गया ये वाली प्रोडक्ट। अब आपने इस प्रोडक्ट को चेक कैसे करना है, ठीक है। एक तो पहले हम यहाँ से जाके इसको तो चेंज करते हैं, मैं इसकी लोकेशन चेंज करता हूँ। क्योंकि जूम पे आईडी चल रही है, इस वजह से ये डबल डबल चीज़ें जो है वो मुझे नहीं करने देगा। शायद मेरी फैक्ट्री को भी, ओके, ये अब प्लेस चेंज हो जाएगी। अब मेरा ब्रांड है ये वाला, और मेरी प्रोडक्ट जो है वो मुझे अभी रेटिंग देना शुरू कर देगी, मेरा ब्रांड आ जाएगा। और इसी ब्रांड का जो नेम होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये चेक करना है कि इसकी जो वर्थ है वो उतनी है, तो मैं इसको चेक करूंगा ASIN लुकअप पे। क्या मेरे पास इस प्रोडक्ट की वर्थ उतनी आ रही है जितनी ये फिशर प्राइस शो कर रहा है? ये फिशर प्राइस जो शो कर रहा है, क्या मेरे पास इस प्रोडक्ट की उतनी वर्थ है या नहीं है? आई जस्ट नीड टू फाइंड आउट इज माय प्रोडक्ट इज वर्दी और नॉट। मैं बाकी सारे टैब्स को बंद कर देता हूँ।
क्योंकि इफ द प्रोसेस इज गोइंग स्लो, तो ये इंटरनेट का इशू नहीं है। यार मैं इस का जो ब्रांड का जो प्राइस है, पहले तो मैं इसको भी एक पिक कर लेता हूँ साथ ही। ये तुम इधर भी आ गए, इसकी शॉप पे भी आ गए, और यहाँ से मैं लुकअप पे भी चला जाता हूँ। अच्छा, ये जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के ऊपर लिखा आता है स्पॉन्सर्ड है, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ना ऊपर लिखा होता है स्पॉन्सर्ड, एक मिनट, यहाँ पर ऊपर लिखा होगा कि ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट आ रही होती है। जैसे ये है ना, यहाँ पर इसका टूल यूज हो रहा होता है, जैसे कि मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये नीचे लिखा हुआ आ गया, ये लिखा हुआ स्पॉन्सर्ड, ये लिखा हुआ स्पॉन्सर्ड, ये लिखा हुआ स्पॉन्सर्ड, ये लिखा हुआ स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट में ये होता है कि हम उसकी ओरिजिनल वर्थ को पता नहीं लगा पा रहे होते, क्योंकि स्पॉन्सर्ड किसने क्या चलाया, किसने कौन सी पीछे आईपी चलाई हुई है, वी हैव नो आइडिया। अब जैसे ये ब्रांड आ गया, ठीक है, अब इसका मुझे चाहिए, ये है फिशर प्राइस। मैं इसको जाके गूगल पे सर्च करूंगा, फिशर प्राइस, और यहाँ पर इसका दूंगा कॉन्टैक्ट, TACT, कॉन्टैक्ट ईमेल या कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट अस, एनीथिंग दैट रिलेट टू। अब ये देखें मेरे पास डायरेक्ट ही उसका आ गया कॉन्टैक्ट नंबर। अब ये उसका आ गया ग्लोबल वाला। अब ये आ गया मेरे पास फीडबैक का नंबर। तो इट मीन्स कि हम इजिली यहाँ से, ये आ गया हमारे पास CPC फ्लैश प्राइस का भी आ गया। तो बताने का मकसद ये है कि आप ब्रांड तो बहुत इजीली हंट कर लेते हो, सिर्फ आपको चाहिए कि पहले आप उसकी प्रोडक्ट कौन सी लेके चल रहे हो। इसमें कोई जैसे ये लिखा हुआ स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, ये लिखा हुआ आता है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट जो है वो स्पॉन्सर्ड है, ये प्रोडक्ट स्पॉन्सर होकर चल रही है। सो बात करने का मकसद ये है कि आपके पास हर चीज का सोल्यूशन यहीं पे अवेलेबल है, यहीं पे अवेलेबल है, आपको सोल्यूशन सिर्फ ढूंढना होता है। आई एम अवेलेबल फॉर द सोल्यूशन। आपका क्वेश्चन होना चाहिए, सोल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। आपका सवाल होना चाहिए, सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा। अगर अब ये हमारे पास चल जाता है तो इस पे आपको बहुत इजीली मिल जाएगी। अगर ये बस ASN अगर IN चल जाता है ना, आपको ऐसा ऐसा सोल्यूशन मिलेगा कि आप कहेंगे कि ये सोल्यूशन आप लोगों ने पहले क्यों नहीं निकाले। ASIN लुकअप, क्योंकि मुझे ये आपको चला के दिखाना है कि ये वर्क कैसे करता है। ओके, खुल गया। सॉरी, मुझे अब चाहिए उस प्रोडक्ट का एक नंबर, जो कि प्रोडक्ट हमने कौन सी निकाली थी इधर से, ये प्रोडक्ट है। ASIN नंबर मैंने पिक किया और मैं यहाँ पर इसको लुकअप की प्रोडक्ट में डाल दूंगा। ओके, अब ये देखें हमारे पास इस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है ना, लिस्टिंग क्वालिटी, वो है 56.72%। ठीक है, लिस्टिंग क्वालिटी ये है, और ये प्रोडक्ट की प्राइस 0 आ रही है। इट मीन्स कि ये प्रोडक्ट ड्रॉप शिप की जा रही है, ये प्रोडक्ट ड्रॉप शिप की जा रही है। अगर हम इस प्रोडक्ट के अंदर अब ले लेते हैं प्रोडक्ट, ये इस वजह से टूल के बारे में बताया कि आपको यहाँ से ये भी आइडिया हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट कहीं से ड्रॉप शिप तो नहीं हो रही। अब ये प्रोडक्ट किसी जगह से ड्रॉप शिप हो रही है। अब कीपा मुझे ये बता रहा है इसमें वेरिएशन इतनी ज्यादा आ रही है प्राइस के अंदर। ठीक है, अब मुझे कीपा ये बता रहा है, लेकिन ये प्रोडक्ट जो है वो ड्रॉप शिप भी हो रही है। ये मेरे पास मेरा टूल शो कर रहा है सारी चीजें। अब हम Amazon के एक टूल पे तो रिलाय नहीं कर सकते। अब ये देखें, हम एक और प्रोडक्ट निकालते हैं। मैं निकालता हूँ जी, अब सपोज करते हैं जी, मैंने ये टॉय प्रोडक्ट निकाल ली। मैं अब इस पे देखता हूँ, मैं इसका यहाँ से ASIN कॉपी किया और यहाँ पे आके चेक किया कि मुझे क्या प्रोडक्ट मिलती है। अब ये देखें, ये प्रोडक्ट ID वैलिड नहीं है। ठीक है, बताने का मकसद सिर्फ ये है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम ये सोच रहे होते हैं कि शायद वैलिड आ रही है, लेकिन ये प्रोडक्ट ID वैलिड नहीं आ रही। तो इस वजह से हम धोखा खाते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, कि हम समटाइम कहते हैं अच्छा ये तो प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, और हम अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट में इसकी ROI निकाल लेते हैं। ये देखें इसकी इसकी किस तरह लिस्टिंग गिर रही है, लेकिन आ किस में रहा है, Amazon चॉइस प्रोडक्ट में आ रहा है। सो एक्चुअली होता ये है कि जो इसके पीछे PPC कंपेन्स चलाते हैं, या जो कंपनीज होती हैं,
वही एक ऐसे काम करती हैं कि आपको ये लगता है ओके ये तो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिक रही है, ये तो प्रोडक्ट ये हो रहा है, इस प्रोडक्ट के साथ ये हो रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा होता। कुछ प्रोडक्ट्स तो अवेलेबिलिटी के अंदर ही भी नहीं आ रही होती है। सिर्फ बात करने का मकसद ये है कि आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना होता है कि प्रोडक्ट के रिव्यूज पे नहीं रहना, क्योंकि प्रोडक्ट रिव्यूज उनके आ जाते हैं, वो आपके वो फ्री ऑफ कॉस्ट वाले भी रिव्यू आ जाता है कि आपने किसी को प्रोडक्ट दे दी, उसे कहा जी मेरी प्रोडक्ट का रिव्यू कर देना या मेरी प्रोडक्ट का रिव्यू दे दो, वो तो आपको प्रोडक्ट का रिव्यू दे देगा या दे देंगी, लेकिन असल पॉइंट ये है कि क्या वो प्रोडक्ट उतनी वर्थ रखती है कि जितना उसका रिव्यू आया या व्यू आया उसका। अब ये देखें ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है। सो बात करने का मकसद ये है कि आपकी बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट फेल होती हैं जो एक्चुअली अवेलेबल ही नहीं होती स्पेसिफिक डोमेन्स के ऊपर। अब ये देखें एक ही टाइम पर प्राइस वेरिएशंस कितनी ज्यादा आ रही हैं, एक ही डे में, एक ही डे में एक ही टाइम पर प्राइस वेरिएशंस कैसे इतनी ज्यादा आ सकती है। सो कीपा तो मुझे ये बता रहा है। अब ये प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे जा रही है जी, ये मेरे पास जा रही है जी ईबे पे भी जा रही है। अब ईबे पे इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, लेट्स फाइंड आउट। इसका सेल रैंक भी आ रहा है, बाय बॉक्स भी इसका आ रहा है। अब लेट्स सी के ईबे पे इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या आ रही है, इधर इस प्रोडक्ट की प्राइस है जी $35.99 और लेट्स सी के ईबे पे क्या आ रही है जी, ईबे पे ये $17 की पड़ी है। सी द सेम प्रोडक्ट जो ईबे पे 17 की है, अमेजोन पे वो $36 की है। सो दैट्स द डिफरेंस एक्चुअली। अगर आप और यहाँ पर ये देखें लिस्टिंग हेल्थ 10/10 आ रही है, लेकिन ये प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है। बात करने का मकसद ये है कि Amazon is a very big platform, very big field that you can easily find the actual way कि इसके ऊपर चीज चल क्या रही होती है। बस आपने बस ये 3 चीजों का ध्यान रखना है। आपके पास कीपा होना चाहिए, हीलियम 10 होना चाहिए और ASIN लुकअप होना चाहिए। आप कभी भी किसी भी चीज में धोखा नहीं खाओगे, कभी भी किसी चीज में आपको कोई ये नहीं कह सकता, हरा नहीं सकता एक्चुअली कि इस प्रोडक्ट की प्राइस ये जा रही है। आपकी हमेशा जो ROI शीट्स बनेंगी वन ऑफ द बेस्ट ROI शीट्स होंगी, लेकिन उसके लिए बस इस चीजों का ध्यान रखना। ठीक हो गया। इफ यू स्टिल हैव एनी क्यूरी और एनीथिंग दैट यू वांट टू नो, दैट यू वांट टू ऐड, दैट यू वांट टू एक्सप्रेस, अगर आपको सेशन से रिलेटेड कोई आपको क्यूरी है, सेशन से रिलेटेड इफ यू हैव एनीथिंग देन डू आस्क मी इन अ ग्रुप। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप काइंडली ग्रुप में जरूर कमेंट कीजिएगा कि सेशन अच्छा था या बेहतर और हो सकता था, या एनीथिंग दैट यू वांट टू कन्वे, वो आप इजली मुझे कर सकते हो। अफजाल साहब आपका मैंने हाथ जरूर देख लिया, बस मुझे इस टाइम पर एक वापस निकलना है एक जगह पे, दैट्स व्हाई आई एम कंक्लूडिंग द सेशन। इफ यू हैव एनी क्यूरी लेफ्ट देन डू आस्क मी इन अ व्हाट्सएप ग्रुप, आई विल डेफिनेटली गोना रिप्लाई यू बैक। जज़ाकल्लाह।